Hello everyone. Next topic is bar magnet as an equivalent to solenoid. जो बार मैग्नेट है हमने कल उसका मैग्नेटिक फील्ड मेज़र किया था और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड आया था कल दैट इज़ μ0/4π 2m/r³। ये आंसर आया था। आज हमने सेम साइज़ का सोलेनोइड लिया जिस साइज़ की बार मैग्नेट है। कंसीडर कर लीजिए जितनी इस बार सोलेनोइड की लेंथ है, अगर इसी लेंथ की बार मैग्नेट हो और इसी रेडियस या इसी एरिया की बार मैग्नेट इस सोलेनोइड के साथ मैच करती हो, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड ये सोलेनोइड इस पी पॉइंट के ऊपर बनाएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट भी बनाता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड शुड बी सेम। दूसरा, लेंथ ऑफ बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड शुड बी सेम। तो ये लेंथ और एरिया का आपने ध्यान रखना है। तो चलिए इसके पैरामीटर को समझते हैं पहले। तो इसके स्टूडेंट्स टोटल लेंथ है 2l। हमने इसको हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, दिस इज़ l एंड यहाँ से यहाँ तक दिस इज़ l। अब इस सेंटर पॉइंट से हमें पी पॉइंट के ऊपर मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन लग रही है आपको? एक्सियल पोजीशन लग रही है। तो कल भी हमने एक्सियल लाइन का ही आर्टिकल किया था। अब पी पॉइंट के ऊपर हम क्या मान के चलेंगे? यहाँ पर है यूनिट नॉर्थ पोल, ठीक है, बहुत ही छोटा पोल जिसका अपना कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, अब इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम यहाँ से एक छोटी सी लेंथ लेंगे। देखिए ये लेंथ है dx। dx को हम बोलेंगे दैट इज़ करंट एलिमेंट इन लेंथ dx। इसको हम नाम देंगे करंट एलिमेंट, ठीक है। करंट एलिमेंट का मतलब है कि dx लेंथ के अंदर जितनी भी टर्न्स हैं उन टर्न्स के साथ कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे करंट एलिमेंट। रिपीट कर रहा हूँ, इस dx लेंथ के अंदर बहुत सारी टर्न्स होंगे, ठीक है। ऐसे उन टर्न्स के कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम नाम देंगे करंट एलिमेंट। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस करंट एलिमेंट ये जो dx लेंथ है, ठीक है, हम लिखेंगे एज p इज द पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट u ड्यू टू dx इज द करंट एलिमेंट। इसको बोलेंगे ड्यू टू dx इज करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे बनेगी p पॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल उसी से मैच करता है जो हमने पीछे BS लॉ का एक एप्लीकेशन पढ़ा था। इस रिंग के कारण इस P पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये वाला आर्टिकल हमने किया था अगर आपको याद हो, ठीक है। BS लॉ का सेकंड एप्लीकेशन, उसका कुछ रिजल्ट ऐसे आया था B इज़ इक्वल टू μ0/4π, यहाँ पर आया था 2π दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ टर्न n, करंट A² अपॉन दैट इज़ radius of the coil A² and this distance this is x² पावर 3/2। तो ये आंसर आया था वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? अब इस आंसर को यहाँ पर मैच करना है, इस आंसर को यहाँ पे कंपेयर करें। तो देखिए वहाँ पर एक सिंगल टर्न थी, उस सिंगल टर्न के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ था। अब यहाँ पर सिंगल टर्न तो नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे टर्न्स हैं। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? μ0/4π एज इट इज़, 2π एज इट इज़। वहाँ पर था n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। तो यहाँ पर dx लेंथ के अंदर कितने टर्न्स होंगी? n इंटू dx। n को क्या पढ़ेंगे? n को पढ़ेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। dx इज़ द गिवन लेंथ। तो ये करंट एलिमेंट, dx इज़ द करंट एलिमेंट एंड n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। करंट और a ये ऐसे ही आ जाएगा, नीचे वाला A² भी ऐसे ही। वहाँ पर स्टूडेंट x था, यहाँ सेंटर से ये वाला डिस्टेंस x था। अब हम इस डायग्राम में यहाँ से P पॉइंट के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो dx से लेकर P पॉइंट तक की लेंथ कितनी होगी? देखिए ये लेंथ हमने छोड़ दी है पीछे x, ये वाला लेंथ x छोड़ दी है। तो अब यहाँ से P पॉइंट तक कितनी लेंथ बचेगी? r माइनस x, क्योंकि r कौन सा डिस्टेंस था? r O से P तक का डिस्टेंस था। ये है r और ये छोटे वाला x, तो बाकी कितना बचेगा स्टूडेंट्स? r माइनस x। तो इस x की जगह क्या आएगा यहाँ पर? r माइनस x होल स्क्वायर। और कंप्लीट पावर कितनी है? 3/2। तो होपफुली आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आ चुका है। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में आपको इसको क्रैम करना है और इसी को क्रैम करने के बाद अब आर्टिकल में कुछ नहीं बचा है, बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। बस इस स्टेप को आपको क्रैम करना है। देखिए यहीं पर हम चालाकी से क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्पेशल केस इंट्रोड्यूस कर देंगे कि जो r है, r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम O टू P, ये बहुत ज़्यादा है और r इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेटर देन x। r क्या है? फिर से यही डिस्टेंस है, ये x से भी बहुत ही ज़्यादा है।
तो ये हमने स्पेशल केस इंट्रोड्यूस कर दिया है, आर ए से भी बड़ा है और एक्स से भी। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स में क्या करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को बड़ा ले लेते हैं एक दूसरे पैरामीटर से तो उसको ज़ीरो कर देते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर, नॉट इन द न्यूमिनेटर। तो आपको ये रूल पता है, तो यहाँ पर ए भी ज़ीरो हो जाएगा और एक्स भी ज़ीरो हो जाएगा, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों ज़ीरो हो रहे हैं, नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर, ये स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, आर की क्यूब, ये बच जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट जो डी एक्स है ना, करंट एलिमेंट के कारण, डी एक्स के कारण पी पॉइंट के ऊपर हमें फाइंड आउट हो चुका है। अगर आप पूरे सोलेनोइड का फाइंड आउट करने चाहते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। अब चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, और लिमिट क्या लेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड की लिमिट हम माइनस एल ले लेंगे और राइट हैंड की लिमिट प्लस एल ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसकी इंटीग्रेशन करते हैं और ये टॉपिक को ख़त्म करते हैं जल्दी से। तो ये देखिए हमारा जो लास्ट स्टेप था वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पर हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन किसकी होती है, जो चीज़ें वेरिएबल होती है, द पैरामीटर दैट आर वेरिएबल्स, है ना। तो डी बी का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, 4 पाई कॉन्स्टेंट, 2 पाई कॉन्स्टेंट, आर इज़ द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी, ये भी कॉन्स्टेंट है, एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये भी कॉन्स्टेंट, करंट इन द कॉइल इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड रेडियस ऑफ द कॉइल इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो वेरी क्या कर रहा है, वेरी डी एक्स लेंथ वेरी कर रही है। जब हमने ऐसा पीछे कॉइल बनाया था तो उस कॉइल में ये डी एक्स लेंथ थी, ठीक है। अब हम लेंथ ही तो चेंज कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन सिर्फ इस लेंथ का होगा। अब हमें पता है डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब मैं इस चीज़ को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये एल और ये माइनस एल। अब इसमें जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इसमें पहले आएगा अपर लिमिट, एक्स की जगह हम लिखेंगे एल माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट तो ऑलरेडी माइनस में है, दैट इज माइनस एल। तो ये एल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना निकल के आएगा, 2l, तो ये प्लस का 2l निकल के आएगा। तो डी एक्स की इंटीग्रेशन करने के बाद ये हमारे पास क्या आ रहा है सॉल्व करके, 2l, ठीक है जी। अब देखिए म्यू नॉट ऑफ 4 पाई 2 अपॉन आर क्यूब, ये ऐसे लिखे। अब इनको एक सिस्टम के अंदर लिख रहे हैं हम, एन, दिस इज द एन, एन ये वाला एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। 2l इज द टोटल लेंथ ऑफ सोलेनोइड। ये दोनों मिलकर क्या कवर कर रहे हैं, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड 2l इज द टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो ये सोलेनोइड की कंप्लीट लेंथ कवर कर देंगे। ऐसे पूरा सोलेनोइड था ना, तो पूरे सोलेनोइड को कवर कर देंगे। करंट इनटू एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस इज द करंट एंड ये यहाँ पर पाई और ए स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। कोई पैरामीटर हमने छोड़ा नहीं है। करंट इनटू एरिया, पाई ए स्क्वायर एरिया होता है। करंट इनटू एरिया स्टूडेंट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया। तो करंट इनटू एरिया ये एक टर्न के लिए, और ये नंबर ऑफ टर्न्स कितनी इतनी है। तो ये जो पूरा फिगर निकल के आई है ब्रैकेट के अंदर, पूरा फिगर, इसको हम एक लेटर से डिनोट कर देंगे, दैट इज एम। एम इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसको हम पीछे वाले यूनिट्स में और पीछे वाले वीडियोस में कर चुके हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो ये एक टर्न का नहीं है, पूरी टर्न्स का है, तो यहाँ पर वैल्यू एम आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये जो रिजल्ट आया है ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो हमने पहले किया था। एक बार मैग्नेट एक्सियल पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वो भी इतना ही बनाता है, ठीक है। कंडीशन फिर से मैं बता रहा हूँ सेम रखना है आपको, बार मैग्नेट और सोलेनोइड का लेंथ सेम रखना है, और उनका जो रेडियस है और एरिया बाय क्रॉस सेक्शन है ये पैरामीटर सेम रखने हैं। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड।